Hi viewers, I'm Rizwan Chaudhary. Today we will discuss about lecture of pharmacology, drugs acting on CNS. तो CNS हमारे पास एक सेक्शन है, इसमें डिफरेंट चैप्टर्स आ जाते हैं, जिस तरह न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज आती हैं, ठीक है, एंजाइलेटिक हिप्नोटिक ड्रग्स आती हैं, इसमें एंटी डिप्रेसेंट्स आ जाती हैं, तो डिफरेंट इसमें हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हम न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ जो इसमें आती है। अब न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ में डिफरेंट डिजीज़ आती है हमारे पास, ठीक है। पार्किंसन डिजीज़ आती है, अल्जाइमर डिजीज़ आती है, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, तो ये डिफरेंट डिजीज़ आती है, इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब CNS की अगर हम बात करें तो ये मोर कम्प्लेक्स होता है दैन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंपैरिजन में। और उसके अलावा हमारे पास जो CNS में साइनेप्सिस होती हैं वो साइनेप्सिस भी ज़्यादा होंगी, इसके अलावा इसका जो इनहिबिटरी एक्शन होगा वो भी ज़्यादा होगा। मीन के मोर कम्प्लेक्स है, एडवांस होगा, जो फंक्शंस होंगे, ठीक है, वो उसके एडवांस होंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो साइनेप्टिक पोटेंशियल की तरफ हम चलते हैं। अब जो भी रिसेप्टर्स होते हैं साइनेप्स पे, वो क्या करते हैं कि कपल होते हैं आयन चैनल के साथ, ठीक है। जैसे ही कोई भी हमारे पास जो हमारे पास न्यूरॉन्स आए, ठीक है, वो बाइंड करेंगे हमारे पास, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के साथ जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर की बाइंडिंग्स होती है कहाँ पे, जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर के साथ इसकी बाइंडिंग्स होती है हमारे पास, जो पोस्ट साइनेप्टिक होते हैं यहाँ पे आके बाइंड करते हैं। फिर जो आयन चैनल्स होते हैं, ठीक है, उनकी क्या होगी, फिर उनकी ओपनिंग होगी। जब ओपनिंग होगी तो या तो सोडियम आयन की इन्फ्लक्स होगी या क्लोराइड आयन की इन्फ्लक्स होगी, तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो सकती है हमारे पास इधर। अब साइनेप्टिक पोटेंशियल में दो टाइप्स हैं इसकी, एक तो एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल आता है और इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। अब एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल को EPSP भी कहते हैं और इनहिबिटरी को IPSP भी कहते हैं। अब जो एक्साइटेटरी नाम से ज़ाहिर है कि एक्साइटेशन करेगा, ठीक है, न्यूरॉन्स को एक्साइटमेंट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। जब स्टिमुलेट करेगा तो इसके नतीजे में हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे वो हमारे पास आएगा। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, एसिटाइलकोलिन होगा और ग्लूटामेट, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होंगे हमारे पास, एक्साइटेशन होगी। और जो सोडियम आयन्स होंगी, चैनल्स की ओपनिंग होगी और सोडियम आयन जो होंगी उनकी इन्फ्लक्स होगी। जब सोडियम आयन की इन्फ्लक्स होगी हमारे पास तो क्या होगा, वीक हाइपरपोलराइजेशन होगी, ठीक है, वीक हाइपरपोलराइजेशन होगी। अब हमारे पास ये सपोज मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, अब यहाँ पे आके एसिटाइलकोलिन आके बाइंड हो रहा है। जब एसिटाइलकोलिन आके यहाँ पे, ये एसिटाइलकोलिन है, ये रिसेप्टर पोस्ट सिनेप्टिक के साथ बाइंड हो गया, तो यहाँ पे जो चैनल्स होंगे, चैनल्स की ओपनिंग होगी, ठीक है। जब चैनल्स की ओपनिंग होगी हमारे पास में जो सोडियम आयन्स होंगी इनकी इनसाइड मूवमेंट होगी, ठीक है। इधर बाहर नेगेटिव है, पॉजिटिव है हमारे पास, और इनसाइड क्या है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव। तो हमारे पास जो है कि जब एसिटाइलकोलिन या ग्लूटामेट आके पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो सोडियम है उसकी इन्फ्लक्स होगी। सोडियम आयन की जब इन्फ्लक्स होगी तो वीक डीपोलराइजेशन होगी और एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल की, तो इनहिबिटरी में ये होगा हमारे पास कि जो इनहिबिटरी न्यूरॉन होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे उसकी स्टिमुलेशन होगी इनहिबिटरी न्यूरॉन्स की, तो हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा उसकी रिलीज होगी। अब यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं हमारे पास ग्लाइसिन और गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड। अब सेम इसी तरह जैसे ही हमारे पास क्या हुआ कि एक्साइटेटरी ने अपना इफेक्ट दिया। अब ये सपोज हमारे पास जो है मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे है गाबा, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर है। अब गाबा जब आएगा यहाँ तो गाबा इसके साथ आके बाइंड करेगा, ठीक है। जब गाबा आके बाइंड करेगा इसके साथ हमारे पास, तो जो अब सेम इट इज एज इट इज, जो चैनल्स होंगे उसकी ओपनिंग होगी, इनसाइड नेगेटिव है, ठीक है, और आउटसाइड पॉजिटिव आयंस है, चार्जेस है। अब जैसे ही हमारे पास क्या होगा, गामा की पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, क्लोराइड की इन्फ्लक्स होगी, ठीक है, क्लोराइड आयन इनसाइड सेल मूव करेंगे तो हमारे पास जो वीक हाइपरपोलराइजेशन होगी, ठीक है, वीक हाइपरपोलराइजेशन होगी और हमारे पास क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जो अपना होगा एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा। मीन्स दैट
कि जो एक्साइटेटरी में ये होगा हमारे पास कि जब भी जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर होगा, चाहे एसिटाइलकोलिन है या ग्लूटामेट है, आके पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, तो हमारे पास क्या होगा, जो सोडियम चैनल्स होगी, उसकी चैनल की ओपनिंग होगी, सोडियम इनफ्लक्स होगी, ठीक है, इनसाइड सेल मूव करेंगे सोडियम, और क्या होगा, वीक डीपोलराइजेशन होगी। अगर हम बात करें इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक, तो जब स्टिमुलेशन होगी इनहिबिटरी न्यूरॉन्स की, तो हमारे पास क्या होगा, रिलीज होगी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा या फिर ग्लाइसिन। जब गाबा आके पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, तो आयन चैनल की इन्फ्लक्स जो हमारे पास चैनल्स होगी, इसकी ओपनिंग होगी। पोटाशियम जो होगी वो आउटसाइड मूव करेंगे, क्लोराइड की इन्फ्लक्स होगी और वीक हाइपर पोलराइजेशन होगी, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास। देन इनका आगे फिर कंबाइन इफेक्ट भी होता है, ठीक है, इनका कंबाइन इफेक्ट होगा हमारे पास। एट अ टाइम ये क्या करेंगे, अपना इफेक्ट देंगे, या तो मीन्स के कंबाइन इफेक्ट का मतलब दोनों का लेवल बैलेंस रहेगा। जो एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी दोनों क्या हो गए कि बैलेंस, इनकी जो लेवल होगा वो मेंटेन रहेगा, ताकि वो जो इफेक्ट होगा उसको जो CNS की जो फंक्शनिंग है उसको बैलेंस रख सके, ठीक है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना, कोई फॉल्ट ना आए। अब न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़। अब इसमें हमारे पास आ जाती है सबसे पहले पार्किंसन डिजीज़ है, डिजीज़ है, अल्जाइमर डिजीज़ है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब पार्किंसन की बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ जो है ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो मसल मूवमेंट होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, ट्रिमर्स झटके लगेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो ब्रेडिकाइनेसिस मीन जो वॉलंटरी मूवमेंट होगी, ठीक है, वो स्लो होगी, उसकी जो इनिशिएशन है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ट्रिमर्स होंगे, मसल मूवमेंट डिस्टर्ब होगी, उसके अलावा हमारे पास ब्रेडिकाइनेसिया, और ये जो डिजीज़ होती है जब पेशेंट 65 की एज में हो या इससे ज़्यादा हो तब होगी। 1 आउट ऑफ 100 मीन्स कि 100 में से एक बंदे को हमारे पास पार्किंसन डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। ट्रिमर्स, मसल्स मूवमेंट और ब्रेडिकाइनेसिया मीन्स कि जो वॉलंटरी मूवमेंट है उसकी स्लो इनिशिएशंस होगी। अब जो पार्किंसन डिजीज़ की काज है हमारे पास वो अननाउन है, ठीक है, इसकी जो काज है वो नाउन नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे पास जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है, ठीक है, उसकी क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी की वजह से जो CNS की जो फंक्शनिंग होती है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाती है हमारे पास, ठीक है। अब इसको डिटेल देखते। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं हमारे पास, दो सिस्टम की अगर हम बात कर लें, एक आता है सब्सटेंशिया निग्रा और नियोस्ट्रेटम आता है, ठीक है, दो चीज़ें आती है इसमें, एक है सब्सटेंशिया निग्रा, सेकंड वन है नियोस्ट्रेटम। अब जो सब्सटेंशिया निग्रा की अगर हम बात करें तो ये जो है इसका हमारे पास इनहिबिटरी इफेक्ट होगा, इनहिबिटरी न्यूरॉन है, ठीक है, इनहिबिटरी न्यूरॉन है ये, और ये जो नियोस्ट्रेटम है ये एक्साइटेटरी न्यूरॉन है। यहाँ पे हमारे पास एसिटाइलकोलिन जो होगा उसकी रिलीज होगी, ठीक है। एसिटाइलकोलिन हमारे पास क्या आ जाता है, एक्साइटेटरी, इसमें न्यूरोट्रांसमीटर में आ जाता है, और ये नियोस्ट्रेटम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास जो सब्सटेंशिया निग्रा है वो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, और हमारे पास इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है डोपामीन आता है, डोपामीन और गाबा। अब जो सब्सटेंशिया निग्रा और नियोस्ट्रेटम है दोनों न्यूरॉन्स के थ्रू इंटरकनेक्टिंग होती है इनकी, ठीक है। अब जो सब्सटेंशिया निग्रा है, ठीक है,
अब यहाँ से नियोस्टेटम से हमारे पास ये गाबा, यहाँ पे जो गाबा आता है, ठीक है, वो डोपामीन के लेवल को कंट्रोल कर रहा होता है। मीन जो डोपामीन का सोर्स है वो कौन है, वो सब्सटेंशिया निग्रा, ये सोर्स है डोपामीन का, ठीक है। मीन के डोपामीन जो होगी उसका जो सोर्स है कौन है, सब्सटेंशिया निग्रा। ये सब्सटेंशिया निग्रा इसको क्या करेगा, सिग्नल देगा, तब ही जाके जो डोपामीन होगा वो नियोस्टेटम में रिलीज होगा, और जब रिलीज होगा हमारे पास एसिटाइलकोलिन वहाँ पहले से प्रेजेंट होगा, दोनों का लेवल क्या होगा, बैलेंस होगा, तभी जो नॉर्मल फंक्शंस होंगे, ठीक है, सीएनएस के परफॉर्म होंगे। अगर एसिटाइलकोलिन की लेवल ज़्यादा हो जाए, डोपामीन का लेवल कम हो जाएगा, देन पार्किंसन डिजीज़, ठीक है, फिर उसका जो फंक्शन होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा हमारे पास, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो पार्किंसन डिजीज़ होगी। अब जो सब्सटेंशिया निग्रा है, ठीक है, ये क्या है कि डोपामीन का सोर्स सब्सटेंशिया निग्रा है। अब जो डोपामीन की सिक्रीशन होती है वो कहाँ पे होगी, नियोस्टेटम में, ताकि दोनों का लेवल जो है इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी का मेंटेन रहे। अब ये जो गाबा होता है हमारे पास, मैंने पहले कहा कि आपको सब्सटेंशिया निग्रा और नियोस्टेटम न्यूरॉन्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। अब ये गाबा जो है सब्सटेंशिया निग्रा में यहाँ पे आके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा गाबा, और ये डोपामीन के लेवल को भी कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, डोपामीन का लेवल ज़्यादा सिक्रीट, जब यहाँ सब्सटेंशिया निग्रा पे आके गाबा रिलीज होगा, ठीक है, गाबा जब रिलीज होगा तो क्या होगा हमारे पास, गाबा की जब रिलीज होगी तो ये जो सब्सटेंशिया निग्रा है, ठीक है, इसको सिग्नल देगा कि डोपामीन को रिलीज करवाए। डोपामीन यहाँ पे रिलीज होगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगी, इसका जो बैलेंस रहेगा, ठीक है, हमारे पास एसिटाइलकोलिन इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, बैलेंस रहेंगे, नॉर्मल फंक्शन होगा, ठीक है। अगर हमारे पास किसी भी रीज़न से, ठीक है, हम क्या, अब पार्किंसन डिजीज़ में क्या होगा, जो पार्किंसन डिजीज़ में ये होता है कि जो सब्सटेंशिया निग्रा के न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो इसके साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है, जो न्यूरॉन्स होंगे सब्सटेंशिया निग्रा के नियोस्टेटम के साथ इनका कनेक्शन होता है वो डाई हो जाते हैं, ठीक है। जब डाई होंगे तो हमारे पास डोपामीन को सिग्नल नहीं दे पाएंगे, सिग्नल नहीं मिलेगा तो ये रिलीज नहीं होगा, इधर एसिटाइलकोलिन आके क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट होगा, जब एसिटाइलकोलिन आके एक्यूमुलेट हो जाएगा, इधर डोपामीन का लेवल कम हो गया तो एज अ रिजल्ट पार्किंसन डिजीज होगी, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म है कि पार्किंसन डिजीज कैसे होती है, कैसे डोपामीन का लेवल कम होता है, ठीक है। तो डोपामीन का लेवल इसकी मैं आसान ये बता देता हूँ आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब डोपामीन का लेवल एज इट इज हमारे पास जो इसकी सिक्रीशन कम होगी ऐसे कि जो न्यूरॉन्स होगा वो डाई हो जाते हैं, जो सब्सटेंशिया निग्रा और नियोस्टेटम के साथ कनेक्ट होते हैं वो डाई हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, पार्किंसन डिजीज, एसिटाइलकोलिन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और सब्सटेंशिया निग्रा निग्रा। अब ये देखें हमारे पास ये गाबा आके इधर रिलीज होगा, इसकी सिक्रीशन होगी, यहाँ से डोपामीन है, अब डोपामीन का सोर्स क्या है, सब्सटेंशिया निग्रा, लेकिन रिलीज कहाँ पे जाके रिलीज हो रहा है, नियोस्टेटम में, ठीक है। अब ये एक्साइटेटरी है, और ये इनहिबिटरी है, जो गाबा और डोपामीन दोनों इनहिबिटरी में आते हैं, ठीक है, लेकिन अब यहाँ से भी जो गाबा है इसको डोपामीन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब देखें डोपामीन गाबा आके यहाँ पे रिलीज होगा, तब ही सब्सटेंशिया निग्रा क्या करेगा, नियोस्टेटम में न्यूरॉन मैसेज भेजेगा कि डोपामीन को रिलीज कराओ, तब जाके रिलीज होगा, ठीक है। एसिटाइलकोलिन पहले से मौजूद है तो लेवल इनका मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर हमारे पास ये जो न्यूरॉन्स है, ठीक है, न्यूरॉन अगर यही डाई हो जाए तो इसको कैसे मिलेगा, सिग्नल कैसे मिलेगा, सिग्नल नहीं मिलेगा, डोपामीन रिलीज नहीं होगा, ठीक है, एसिटाइल की एक्यूमुलेशन होगी, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, पार्किंसन डिजीज होगा, ठीक है। अब ये है कि जो सेकेंडरी पार्किंसनिज्म में ये होगा कि जो हमारे पास सेकेंडरी पार्किंसनिज्म
अब कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं फिनोथाइजीन और हेलोपेरिडोल, फिनोथाइजीन, हेलोपेरिडोल। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि जो गाबा डोपामीन रिसेप्टर है उसको ब्लॉक करती है, डोपामीन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, ठीक है, ब्लॉकेज। अब जब डोपामीन रिसेप्टर की ब्लॉकेज कर देंगी हमारे पास, ठीक है, तो जो पार्किंसन डिजीज की सिम्टम्स अपीयर होंगी, ठीक, इसको सूडो पार्किंसनिज्म कहेंगे, ठीक है, सूडो पार्किंसनिज्म। तो ऐसे पेशेंट में आपने कोशिश करनी है जो पार्किंसन डिजीज के पेशेंट हो तो उनमें ये ड्रग्स यूज़ नहीं करनी, फिनोथाइजीन और हेलोपेरिडोल, क्योंकि ये फिर डोपामीन रिसेप्टर की ब्लॉकेज करेंगे। जब ब्लॉक हो जाएगा हमारे पास, तो जब इसकी ब्लॉकेज होगी हमारे पास, तो क्या होगा, डोपामीन नहीं बनेगा, एसिटाइलकोलिन की एक्युमुलेशन होगी, तो देन क्या होगा, सूडो पार्किंसनिज्म भी कहते हैं, पार्किंसन की सिम्टम अपीयर होगी। तो ऐसे पेशेंट में आपने ये क्या करना है कि एहतियात बरतनी है इन चीज़ों को, इन ड्रग्स को यूज़ करने में, ठीक है। तो ये मैंने जनरल इसको डिस्कस किया कि एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल क्या है, इनहिबिटरी में क्या होता है, ठीक है। उसके बाद न्यूरोडिजेनरेटिव पार्किंसन डिजीज़ क्या है, ठीक है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसका काज क्या, अननोन काज है, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। और दो सिस्टम्स होते हैं इसमें, एक नियोस्टेटम और सब्सटेंशिया निग्रा, ठीक है, एक एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है इसमें और एक इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी में एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होगा और इनहिबिटरी में हमारे पास कौन सा होगा, गाबा और डोपा, ठीक है। तो जो डोपामीन का सोर्स होता है वो सब्सटेंशिया निग्रा रिलीज कहाँ पे होगा, नियोस्टेटम में, और इसको कंट्रोल भी कौन कर रहा होता है, हमारे पास गाबा कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। अब जब गाबा आके सब्सटेंशिया निग्रा में इसकी रिलीज होगी तो एक न्यूरॉन्स, एक सिग्नल्स के थ्रू जो कनेक्ट होता है, न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं सब्सटेंशिया निग्रा के नियोस्टेटम के साथ, तो जब गाबा आके रिलीज होगा तो वो एक सिग्नल भेजिएगा, ठीक है, नियोस्टेटम में कि डोपामीन को रिलीज़ करो। लेकिन इसमें पार्किंसन में ये होगा कि वो जो न्यूरॉन्स होता है वो डाई हो जाता है, देन सिग्नल नहीं जाएगा तो डोपामीन की सिक्रीशन कम हो जाएगी और अल्टीमेटली हमारे पास एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा, तो देन रिजल्ट पार्किंसन डिजीज होगी। तो नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करेंगे फिर जो ड्रग यूज होती है पार्किंसन डिजीज में। दिस इज ऑल अबाउट this lecture. So anyone have any single question you can ask in comment box. Thank you very much.